जय गुरु जी। नारंग अंकल, कपूर अंकल, मल्होत्रा अंकल और आंटियां भी ऑफ कोर्स, उन सब के इतने अनमोल सत्संग हैं। दे कैन गो ऑन फॉर लॉन्ग लॉन्ग मैनी मैनी डेज। आज हमारे बीच में, मैं एक बारी संगत से ये कहूँगी, हमारे बीच में गुरु जी का बच्चा है शुभम। उसका और मेरा कनेक्शन गुरु जी ने साल सवा साल पहले करवाया। एक बार हम पूरे श्रद्धा से, मन से, सिर्फ एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे शुभम के लिए। ही मेट विद एन एक्सीडेंट और उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुई। ही इज़ देयर विद अस नाउ। पर ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अंकल ने बताया कि मेरे बेटे को लेके बहुत ज़बरदस्त, उसको 2 साल पहले इंटेस्टाइन्स में आई डोंट नो कहाँ से उसको एलर्जी हुई। वो भी मैं अभी आपको सत्संग बताऊंगी इसके बाद। पर आज जो जीवन प्रांशु को मिला है वो गुरु जी की देन है, और वो सिर्फ पूरी संगत की अरदासें। ऑफ कोर्स हमारा अटूट विश्वास, पर उसके साथ जो पूरी संगत ने मिलके उसके लिए गुरु जी महाराज से हर पल अरदास की है, ये वो करिश्मा है जो डॉक्टर्स फेल हो गए और गुरु महाराज के आगे सबकी अरदास ने काम किया। एक बार, चाहे हम सब लंगर कर रहे हैं कुछ संगत, चाहे हम बैठे हैं, एक बार हम हाथ जोड़ के सच्चे मन से शुभम बच्चे के लिए गुरु जी से अरदास करें कि प्रभु उसके इस कष्ट को बिल्कुल जल्दी से आप बिल्कुल ठीक करो, और वो हंसता खेलता चलता फिरता हम सबके साथ ऐसे ही दरबार में आए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम जब गुरु जी के पास आए तो बहुत सी संगत को पता है कि गुरु जी के इतने सत्संग है जीवन में। आई वॉज अंडर इमेंस डिप्रेशन, बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स और बिजनेस प्रॉब्लम्स, हर तरह से टूट कर थक कर गुरु जी के चरणों में हम आए। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, और जैसे नारंग अंकल ने कहा कि उन्होंने हमारे जीने का रास्ता ही बदल दिया, कि जो नेगेटिव चीज़ है उससे दूर हो जाओ, उसके बारे में ना सोचो, ना उसके बारे में दिमाग लगाओ, सिर्फ मेरा गुणगान करो और जय गुरु जी करते हुए अपने जीवन को जीने की, खुशी से जीने की इच्छा रखो। अभी जब 2 साल पहले मेरे बेटे को हमारे बेटे को प्रांशु को जो प्रॉब्लम हुई, वो इंटेस्टाइन्स के अंदर उसको अल्सर्स हो गए। नहीं पता चला कि क्यों हो गए। यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया करा तो उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट पैटर्न बताया कि ये बहुत लंबा है, आप इसको माइंड बना लो, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो मन नहीं मानता था। 10 दिन वो मैदानता में रहा। गुरुजी ने वहाँ इतनी अपार कृपा रखी, हर पल संगत के हाथ, कभी गुरुजी ने जल प्रसाद भेजा, कभी कुछ फोटो भेजी, सब दिन रात दुआएं कर रहे थे। हमारे लिए वो एक ऐसा पल था कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये एकदम से हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार, ये सब चीज़ें क्या हो गई। जब वहाँ डॉक्टर से बात करी तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको देखो सर्जरी करानी पड़ेगी और ये सब आपको माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। बट गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि उनको ये पता था कि ये कष्ट आना है। उससे पहले ही उन्होंने हमारी कनाडा की PR वगैरह करवा दी थी। हमारे ना चाहते हुए भी गुरुजी ने फोर्स कर के हमारे को, हम
हमें पेपर्स भेजे गए एम्बेसी से कि आप जो है अपना मेडिकल करवाइए, ये सब करवाइए, और हमने वो मेडिकल पेपर्स साइड में रख दिए। 6 महीने हमने परवाह भी नहीं करी, और वहाँ से एम्बेसी से हमें फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने मेडिकल पेपर्स क्यों नहीं भेज रहे हो। तो हमने बोला नहीं, हमारे को नहीं करना। तो वो हर रोज़ हमें एम्बेसी से फ़ोन कर रही हैं लेडी, और वो मेरे को, संजीव जी वॉज लाइक कि जस्ट फॉरगेट इट यार, तुम उसको बोलते क्यों नहीं हो। मैंने कहा मैं हर रोज़ बोलती हूँ, बट वो मेरे को हर रोज़ फ़ोन करती है और लैंडलाइन पे फ़ोन करती है। अब मैं क्या बोलूँ उसको। वो ये कह रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या गलत कर रहे हो, यू शुड, आपको अपना प्रोसीजर पूरा करना चाहिए, ये ऐसी अनमोल चीज़ है और आप इसको ऐसे निगलेक्ट कर रहे हो, इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, आप ऐसे मत करो इसको। और उन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के हमसे सारे पेपर्स वगैरह फाइल करवाए, कंप्लीट करवाए, और वो सब हुआ। इट वॉज ओनली गुरुजी, क्योंकि एम्बेसी से कभी किसी को फ़ोन नहीं आएगा। नो वन इज़ इवन अ लिटिल बॉदर्ड कि आप क्या, आपको पेपर्स गए हैं, आप अपने केस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट गुरुजी को पता था कि हाँ, जो ये प्रॉब्लम आने वाली है इसका इलाज कहाँ है। तो गुरुजी ने हमें कनाडा भेजा। जब हमने यहाँ डॉक्टर्स से बात करी तो उन्होंने बोला एक ऐसा है कि इस चीज़ का इलाज सिर्फ कनाडा में है। और हम सीधा फ़्लाइट ली हमने। 10 दिन बाद जब मेदांता से छुट्टी हुई, उसके 15 दिन बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली, हम वहाँ पहुँचे टोरंटो सिक किड्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर इट्स अ बिग हॉस्पिटल फॉर किड्स। आपको वैसे भी अपने जो किसी भी डॉक्टर को दिखाना हो, स्पेशलिस्ट को, तो 6 महीने से पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हम 18 मई 2013 को वहाँ लैंड हुए, और 20 मई को हमारे को हम वहाँ सिक किड्स में गए, और उसी वक्त 2 घंटे के अंदर हमारे को जीआई की अपॉइंटमेंट मिल गई। डॉक्टर ने इसको अटेंड कर लिया, और अगले ही दिन से इसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहाँ 3-4 महीने में रही, बट मेरे को अपनी मदर की वजह से वापस आना पड़ा, बिकॉज उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। एकदम अचानक पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो हम वापस आए, पर गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि जो उसको उस वक़्त मेडिसिन्स चाहिए थी, वहाँ से गुरुजी संगत के थ्रू उसके लिए यहाँ भेजते थे। वो 8 महीने उसकी दवाई गुरुजी ने बंद नहीं होने दी। उसके बाद व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, तो उसके 3-4 दिन बाद आई हैड टू गो बैक टू कनाडा, बिकॉज अब ये था कि अब इससे आगे नहीं करना। और मेरी मदर मेरे को लास्ट बेड पे अपने लास्ट टाइम में ये बोल के गई, जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं, मेरी मम्मी ने कभी पंजाबी नहीं बोली ऐसे। तो उन्होंने मुझे बोला, जा इनू ना कनाडा ले जा, कल्याण होएगा। और 3-4 घंटे बाद शी वॉज नॉट देयर। तो इट वॉज़ लाइक कि गुरुजी का हुक्म है, जिन्होंने कभी पंजाबी नहीं बोली वो मुझे ऐसे बोल रही हैं, तो ये गुरुजी हैं। और मैं वहाँ गई वापस। डॉक्टर ने सबसे पहले हमें यही बोला कि आप इसको वापस नहीं अब लेके जाओगे, हम इसका इलाज तब करेंगे जब आप इसको वापस नहीं लेके जाओगे। मैंने सर झुका के, गुरुजी का हुक्म है तो वैसे ही नहीं जाना वापस। उन्होंने इसको अपने उसमें ट्रीटमेंट में लिया। ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था यहाँ पर, उसको काफ़ी स्टेरॉइड्स उन्होंने दे दिए थे, तो उसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, दिन रात ये बच्चा जो है सिर्फ गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनता था। मेरा तो आज भी ये हाल है कि मैं, अगर ये स्केलेटन खड़ा हुआ है, मेरे फैमिली में सबको पता है, अगर दिन रात इसके साथ, इसके कानों में शब्द कीर्तन चलते रहेंगे तो ये ठीक रहेगी। अगर शब्द कीर्तन बंद कर दिए तो ये जो है, इसने फिर ऐसे ही हो जाना है। इट इज़ अ फैक्ट। और उसी तरह गुरुजी ने प्रांशु को अपने साथ ऐसे जोड़ लिया कि दिन रात वो गुरुजी का शब्द कीर्तन सुनता रहा। उसके धीरे 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 दवाइयाँ, जो स्टेरॉइड्स को छोड़ना मुश्किल हो रहा था, वो धीरे धीरे उस ट्रैक पे आ रहा था। उसके बाद 2014 में संजीव जी इंडिया आए, अपना यहाँ सत्संग और जो बड़े मंदिर में सेवा होती है उसके लिए, ये नवंबर में यहाँ आ गए। और पीछे से इसकी जब तबीयत ख़राब हुई तो हमें इसकी फिर से वहाँ कोलोनोस्कोपी करवानी पड़ी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1-1.25 साल, काफ़ी ऐसा नहीं है, बहुत परेशानियों में से निकले। बट जो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 28 नवंबर को
वहाँ पर इसकी कोलोनोस्कोपी हुई। और जब मैं कोलोनोस्कोपी रूम के बाहर खड़ी थी तो अंकल यहाँ पर मंदिर में बड़े मंदिर में गुरुजी के पास बैठे हुए थे और गुरुजी ने मुझे वो चीज़ें दिखाई कि मैंने तेरे बच्चे को कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। मेरी रूह कांप गई, बाहर खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बट जो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे उसको मैं कैसे बीच में से ऐसे चल पड़ूं कि क्या पता गुरुजी जो कृपा कर रहे हैं मेरे जाने से कहीं ये ना हो वो कष्ट वहीं पे कटना बंद हो जाए। डॉक्टर बाहर निकली तो उन्होंने भी हमें कुछ खास अच्छी रिपोर्ट नहीं दी कि नहीं, मुझे लगता है कि ऑल्दो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें इसके हो सकता है कि इंटेस्टाइन्स को हमें रिमूव करना पड़े और हमें ऐसे बैग लगाना पड़े, ये करना पड़े। तो मेरी बिटिया जो है वो उसने भी सारी बात करी डॉक्टर से, जी जो स्पेशलिस्ट है उसने हम दोनों को बिठा के सारी बात समझाई। हमने फिर संजीव जी से बात करी, पर विधि ने बार बार एक ही बात बोली कि मम्मा मुझे पिछले 3 दिन से गुरुजी बोल रहे हैं। उसने जनरल मल्होत्रा अंकल की बेटी का सत्संग सुना था जिसमें उनको गुरुजी ने बोला था कि अपनी ये स्टेरॉइड्स की पोटली को बांध कर फेंक दो। तो उसने बोला मम्मा मुझे गुरुजी बार बार दीदी का वो सत्संग मेरे कानों में गूंजता है और मुझे वो बोल रहे हैं कि इसकी सारी दवाइयाँ बांध कर इसको फेंक दो। तो मैंने बोला मैं ऐसे नहीं कर सकती विधि, आप समझो वो रूबरू उस वक़्त था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में दिन रात वो बच्चा गुरुजी के पास रहती थी। हाउ कैन आई डू दिस, मैं नहीं कर सकती। और सुन तो सही डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो वो बड़े गुस्से से मेरे को उसने बोला मम्मा आप ये बात बोल रहे हो, आप क्या समझते हो कि गुरुजी नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता विधि, तुम्हें जो बात करनी है तुम डॉक्टर से करो। और इसने जाकर डॉक्टर जी जो स्पेशलिस्ट है उनसे बोला कि देखो हम इसकी दवाइयाँ हम बंद करना चाहते हैं बिकॉज हमारे गुरुजी हमें ये आदेश दे रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी विच वी आर गोइंग थ्रू एंड दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर गॉड फादर। सो डॉक्टर सेड ओके नो प्रॉब्लम, आज थर्सडे है, आप फ्राइडे सैटरडे संडे यू डू द वे यू वांट, द गाइडलाइंस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर गॉड फादर, और मंडे को आप मुझे रिपोर्ट करना। अब जो है अगर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बट कोई बात नहीं, इससे गलत क्या होगा। और आप मानेंगे घर आके इसने, और सब मानेंगे क्योंकि सब पे कृपा होती है, घर आके इसने सबसे पहले पोटली बांधी सब दवाइयों की और इसने गुरुजी की फ़ोटो के पास रख दी और बोला आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाना मम्मा। मैंने कहा ठीक है। उस दिन रात को इस बच्चे ने पिछले 2-2.5 महीने से खाना बंद किया हुआ था। बेटे ने बिल्कुल कुछ नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था, बहुत पेन में रहता था। रात को इसने बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया। ही वॉज लाइक कि मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, शब्द चलते रहे। उसके बाद सुबह उठ के इसने मुझे बोला, रात को इसने मुझे बोला थोड़ी सी चाय चाहिए मुझे, तो मैंने इसको चाय बिस्किट दिए। उसके बाद सुबह उठ के इसने मुझे बोला, हमारे वहाँ एक फ्रेंड्स है, कि मम्मा मुझे प्रिया आंटी के घर ले चलो। मैंने बोला बेटे ऐसे अचानक एकदम उनके घर कैसे, नहीं मेरे को वहाँ जाना है। वहाँ जाके इसने अपने मुंह से बोला कि मुझे ना आलू की पराठी खानी है। तो ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि जो बच्चा पिछले 3-4 महीने से कुछ भी नहीं खा रहा था, हजम ही नहीं, पानी भी नहीं हजम कर पा रहा था, तो उसका गुरुजी ने कष्ट सत्संग के माध्यम से, जहाँ डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, कहते हैं ना कि जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी की कृपा शुरू होती है, और वही एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ। और उस दिन के बाद इसकी जो भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जो भी इसकी इंडाइजेशन, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स थी, वो सब ख़त्म हो गई। और जब मैं मंडे को डॉक्टर के पास गई तो मैं उसके लिए खूब बढ़िया सा गिफ्ट और वो सब लेके गई, और शी वॉज सो सरप्राइज्ड, आई वॉज सो हैप्पी। तो शी सेड मिसेस मैनी व्हाट इज़ दिस। आई सेड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसने 1 घंटा मेरे साथ सारी डिटेलिंग करी, इसको फिर से चेक किया, एंड शी सेड यू नो व्हाट, some miracle is going on and I am not going to interfere into that. और आज गुरुजी की कृपा से साल भर हो गया है, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसकी अपॉइंटमेंट्स लेती हैं बट वो इसलिए लेती हैं कि वो गुरुजी के बारे में जानना चाहती हैं, वो गुरुजी के बारे में डिस्कस करती हैं, और हर वक्त यही बोलती हैं कि ये आपके
गॉड फादर का मिरेकल है। ऐसा अनमोल जीवन गुरुजी ने दिया है। मौत को मैंने ज़िंदगी में बहुत करीब से कई बार देखा है। आपकी मौत तब नहीं होती सिर्फ जब आप किसी बीमारी से मरते हैं। आपकी मौत तब भी होती है जब आपके घर से पैसा निकल जाता है, जब आपके रिश्तेदार, आपके प्यार करने वाले आपको पैरों की तरह ऐसे रौंद देते हैं, वो भी एक मौत होती है। जो आपने काम नहीं किया होता, जो आपने गलती नहीं की होती, जो आपने कर्म नहीं किया होता, उसका भी इल्ज़ाम, उसकी भी सज़ा आपको मिलती है, वो भी एक मौत होती है। तो गुरुजी के पास जब हम आते हैं तो गुरुजी हमें इन सब चीज़ों से इतना दूर रखते हैं। ये नहीं कि हमारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, कष्ट रहते हैं बट बड़े मीठे मीठे। और अगर हम गुरुजी को अपने रूह में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपने रोम रोम के अंदर महसूस करते हैं, उनके उस आशीर्वाद को, उनके उस अमृत को अपने रोम रोम में बसा लेते हैं, तो फिर वो हमारे को किसी भी तरह से रुलने नहीं देते। इसलिए हाथ जोड़ के सारी संगत से यही प्रार्थना है और यही कृपा मैं सब संगत के लिए गुरु महाराज से मांगती हूँ कि प्रभु सब पर ऐसी कृपा रखो, सबके बच्चे, सबका परिवार, सबके कष्ट दूर रखो, सबके परिवारों को खुशियाँ दो, सबके बच्चे बिल्कुल खुशहाल रहें। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब सबको देखते हैं कि सब खुश हैं। और अगर कोई तकलीफ़ में है तो जब हम सब मिल के अरदास करते हैं तो गुरु महाराज उसके कष्टों को बिल्कुल दूर करते हैं। जय गुरु जी।